परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, वैसे तो आपने बहुत बहुत विचित्र कहानी, बहुत बहुत विचित्र विचार सुने, कथा सुनी, कहानी सुने, अनमोल विचार सुने, लेकिन एक हैरत अंगेज, एक बहुत ही विचित्र आज दास विचार लेकर के प्रस्तुत हुआ है संत महात्माओं। तो देखिए, शुरू करते हैं संत महात्माओं। एक बार की बात है कि कुछ व्यक्ति निकले हुए जा रहे थे, तो संत महात्माओं जब वो रास्ते से होकर के गुजर जा रहे थे तो एक व्यक्ति वहाँ नींद में लेटा हुआ था, एक वृक्ष के नीचे नींद में लेटा हुआ था। और उन जो व्यक्ति वो जा रहे थे उनके पास एक पालतू कुत्ता था संत महात्माओं। अब अचानक होता क्या है, उस कुत्ते की नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है जो सो रहा था। तो उसने क्या करा संत महात्माओं, उसने उनके पैरों को जो सूंघना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का जो लेटा हुआ था उसके पैरों को सूंघा। उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में उसने उसके हाथों को जो सूंघा। प्यारी सात संगत जी, हट जाता है। अब वो व्यक्ति ये बात देख रहे हैं कि ये कुत्ता क्या कर रहा है। उसके बाद में फिर वो जाता है उसके पास में और प्यारी सात संगत जी उसके कानों को सूंघता है संत महात्माओं। अब वो रुक जाते हैं, वो देखते हैं भाई ये हमारा डॉगी आखिर कर क्या रहा है। आओ संत महात्माओं, इससे पहले उन्होंने ऐसी विचित्र घटना नहीं देखी थी, इस प्रकार का कुत्ते का बिहेवियर एक इंसान के साथ में। आओ संत महात्माओं, उसके बाद जब वो कानों को सूंघता है और कानों को सूंघने के बाद में अब वो मुंह की तरफ जाता है संत महात्माओं, तो मुंह की तरफ हल्की सी खुशबू लेता है। प्यारी सात संगत जी, हट जाता है। पैरों को सूंघा, हाथों को सूंघा, कानों को सूंघा, मुंह को सूंघा और उसके बाद आँखों को सूंघा। प्यारी सात संगत जी, क्या करता है कुत्ता, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। तुरंत रेडी हो जाता है और मूत्र विसर्जन कर देता है, यानी मूत्र विसर्जन यानी पेशाब कर देता है उस व्यक्ति के ऊपर। उस व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर देता है। ये देख करके वो व्यक्ति बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं संत महात्माओं। आखिर ये कुत्ता इस प्रकार की हरकत इसने क्यों की। तो आओ संत महात्माओं, उन्होंने ये कारण अपने एक जो आचार्य जी थे, जो उनसे उम्र दराज थे, उस गांव में आचार्य जी थे, आचार्य जी के सामने रखी। उन्होंने बोले ऐसे ऐसे आचार्य जी, एक घटना हमारे साथ में हुई। हम जंगल से निकले हुए जा रहे थे, एक व्यक्ति आराम कर रहा था, हमारा जो कुत्ते ने ऐसा असभ्य व्यवहार कर दिया। बोले कैसा, बोले उसके ऊपर उसने पेशाब कर दिया। अरे लेकिन पेशाब डायरेक्ट नहीं करा, उसने सूंघने के बाद इस तरीके से पेशाब करा। अब आचार्य जी समझ जाते हैं, वो भाषा उसकी समझ गए। कहते हैं कुत्ते की सूंघने की क्षमता इंसान से बहुत कई गुना ज़्यादा है। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था क्या इस व्यक्ति के पैर किसी अच्छी जगह गए, क्या कहीं रामायण का, क्या कहीं हरि चर्चा, कहीं ईश्वर का भजन या कहीं सत्संग, कहीं पे गए, अच्छे स्थान पे इसके पैर गए, नहीं गए। इसलिए इसने पैरों को सूंघा। अब उसने हाथों को क्यों सूंघा, हाथों को सूंघा, क्या इसने आज तक अपने हाथों से कोई भला काम किया, दान दिया, किसी की भलाई की, किसी की मदद की? इसने आज लो नहीं की। इसने आँखों को यूं सूंघा कि आँखों से इसने आज तक कुछ अच्छा नहीं देखा। ये बदनीयत था, इसकी नीयत बुरी थी, इसका कैरेक्टर लूज था, इसलिए इसने आँखों को सूंघा। कानों से इसने कभी हरी चर्चा नहीं सुनी, कानों से ये दूसरों की हमेशा बुराई करता था और बुराई सुनने में इसे बड़ा आनंद आता था, तो उसने इसकी ये पहचान करी। होठों से कभी इसने सिमरन नहीं किया, होठों से कभी इसने भगवान का नाम का जाप नहीं किया, कभी परमात्मा का भजन नहीं किया, कभी ईश्वर का नमन नहीं किया, कभी इसने ये नहीं किया परमात्मा तेरा शुक्र है। ये हर समय रोता रहता था कि अभी मेरे पास इतनी कमी है, फला के पास तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। ये हर समय जो दोषारोपण में लगा रहता था। आओ संत महात्माओं, आचार्य जी बताते हैं आपका कुत्ता असभ्य नहीं है, असभ्य वो इंसान है जो कि लेटा हुआ था। आओ संत महात्मा, जो कुत्ता इतनी सारी बात जान सकता है, एक यानी बेजुबान होते साथे, और हम एक इंसान हैं। दास का कहने का तात्पर्य इतना सा संत महात्माओं, एक हम इंसान हैं, हम वेद शास्त्र भी पढ़ रहे हैं,
हम सत्संग भी सुन रहे हैं, हम प्रेयर भी कर रहे हैं, हम भजन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस इंसान वाली हरकतें नहीं कर रहे? सत्संग खत्म होता है, उसके बाद में क्या करते हैं कि यार देखो फला महात्मा ने तो भैया मुझे नंबर ही नहीं दिया, वो तो मुझसे घृणा रखता है, वो तो ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, बताओ अपने आप को ज्ञानी समझता है। आओ संत महात्माओं, तो ऐसे हमारे विकार जो निकलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे हमारे विचार बन जाते हैं, वहाँ बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं संत महात्माओं। तो कृपा करो, एक कुत्ता रहते हुए इतनी अकल ईश्वर ने दी है, तो अब हम इंसानों को क्या चाहिए? इन हाथों से भले काम करने हैं, पैरों को सत्संग में लेकर के जाना है, इस जो होठों से ईश्वर का भजन करना है, कानों से हरी चर्चा सुननी है। आंखें यदि हमारी गलत जगह पड़ सकती हैं संत महात्माओं, लेकिन बचा लीजिए फ़ौरन से पहले। कान हमारे गलत जगह जा सकते हैं, लेकिन सुनने से स्टॉप कर दीजिए संत महात्मा। कह दीजिए मैं इस जगह नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। जहाँ बुराई हो रही हो किसी व्यक्ति की, वहाँ सुनना और सुनाना मना है। वेद शास्त्र साफ साफ बता रहे हैं, किसी की बुराई में शामिल होते हैं, हाँ हाँ करते हैं, तो आप भी इतने ही गुनहगार हैं जितना बुराई करने वाला। क्योंकि आपने यस यस कह दिया, नो नो नहीं बोला, आपने यस यस कह दिया, हाँ जी हो सकता है, हो सकता है, हाँ जी। तो आप गलत को गलत कह रहे हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, महाभारत के समय का जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो फिर ये जो पितामह थे, आखिर इन्हें इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली थी कि जो तीरों के सैयों पर लटका दिया गया था? आखिर क्या दोष था? कहते हैं प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? कहते हैं जी अधर्म का साथ दिया, बुराई का साथ दिया, आंखों से बुराई होते देखते रहे, लेकिन तुम्हारी जुबान तक नहीं हिली रोकने के लिए। अगर आप चाहते मना कर देते दुर्योधन को, तो दुर्योधन रुक जाता। आओ संत महात्माओं, इतनी सारी भूल की इतनी बड़ी सज़ा पितामह को मिली, जो कि ज्ञानी पुरुष, तो सोचने का विषय है, मनन करने का विषय। संत महात्माओं, सेवा सत्संग स्मरण पे ध्यान दीजिए, किसी बुराई में लिप्त होने की कोशिश ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, हे निरंकार शक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा तेरे सिमरन में बीते, तेरा गाथा में बीते, तेरे संतों की महिमा गाने में बीते, तेरी कृपा में बीते, तेरी रजा में राजी रहना सीख ले। ऐसी मांग मांगने हैं कि दुनिया सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखा इन सब संतों दी टोली बिच, यानी सबके चरणों की धूल बना के रखना मेरे हजूर। ऐसी हमें मांग मांगनी है संत महात्माओं, तो वास्तव में हमारे बारे न्यारे होते चले जाएंगे, वास्तव में हम पे सतगुरु की कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।